दोस्तों एक बार सोचिए, साल 2027 आप एक नई कार खरीदते हैं और उसके डिस्प्ले पर लिखा है प्रोसेसर पावर्ड बाय टाटा। आपका एसी, आपका टीवी, आपका ईवी स्कूटर सब एक इंडियन कंपनी के बनाए हुए दिमाग से यानी सेमीकंडक्टर चिप से चल रहे हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसे लिखने जा रही है टाटा ग्रुप। जी हाँ, टाटा ग्रुप गुजरात के ढोलेरा में एक मेगा 91,000 करोड़ के प्लांट से 2026 के एंड तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू कर देगा। इस एक कदम से इंडिया उन गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। ये सुनने में कितना जबरदस्त लगता है ना? पर अब आते हैं असली सवाल पर। हम और आप जो दिन रात अपने स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं, उनमें ये चिप्स कब आएंगी? हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में मेड इन इंडिया चिप कब आएगी? अभी हमारे फोन्स में जो पावरफुल प्रोसेसर हैं, उन्हें डिजाइन करती है क्वालकॉम या मीडियाटेक जैसी कंपनीज और उन्हें मैन्युफैक्चर करती है ज्यादातर ताइवान की एक कंपनी TSMC। तो जैसे ही टाटा चिप्स बनाना शुरू करेगी, क्या क्वालकॉम उनसे अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाएगा या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर बनाएगा? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये कंपनियां चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती और ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। आप सोचेंगे कि अगर ये चिप्स हमारे फोन या लैपटॉप में यूज ही नहीं हो सकते तो इतने बड़े प्लांट का, इतने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ही क्या हुआ? क्या हम फिर भी हाई एंड टेक के लिए ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना पर ही निर्भर रहेंगे? जी हाँ, सच्चाई यही है, कम से कम शुरुआत में। तो फिर टाटा जो चिप्स बना रही है वो इस्तेमाल कहाँ होगा? ये इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? और जो हाई एंड 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर वाली चिप्स होती हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है कि चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर भी उन्हें नहीं बना पा रहा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आपको आसान भाषा में देने वाला हूँ। और चाइना का केस यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चाइना की मजबूरी इंडिया को एक बड़ा एडवांटेज देती है। कैसे? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चिप एक जनरल टर्म है। जैसे गाड़ी होती है, अब गाड़ी में मारुति 800 भी आती है और F1 रेस कार भी। दोनों का काम ट्रांसपोर्ट ही है, पर टेक्नोलॉजी और पर्पस में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वैसे ही चिप्स भी अलग अलग लेवल की होती हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को नोड्स में नापा जाता है, जैसे 110 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर और फिर आते हैं एडवांस रेस कार्स 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर। ये नंबर जितना छोटा होता है, चिप उतनी एडवांस, पावरफुल और एफिशिएंट होती है। आपके लेटेस्ट आईफोन या एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन में 4nm या 3nm की चिप लगी होती है। तो टाटा ढोलेरा में कौन सी चिप बना रहा है? टाटा ने इसके लिए ताइवान की कंपनी पावरफुल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प PSMC के साथ पार्टनरशिप की है और वो शुरुआत कर रहे हैं मेच्योर नोड से, यानी 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 55 नैनोमीटर और उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चिप्स। अब आपका सवाल होगा कि ये 28 नैनोमीटर वाली चिप कहाँ यूज होती हैं? ये F1 रेस कार नहीं बल्कि वर्क हॉर्स है। ये वो भरोसेमंद गाड़ी है जो रोजमर्रा के लाखों काम करती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसका इंजन कंट्रोल यूनिट, पावर विंडोज, सेफ्टी सेंसर्स सब इन्हीं चिप से चलते हैं। एक मॉडर्न कार में 300 से 1000 तक चिप्स हो सकती हैं। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, AC डिजिटल कैमरा, वाईफाई राउटर, फैक्ट्रीज में लगे सेंसर्स और कंट्रोलर्स, इन सब में टाटा के चिप्स को यूज किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस और एरोस्पेस, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक है। ड्रोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में टाटा की चिप्स यूज होंगी। तो भले ही ये चिप्स आपके फोन का प्रोसेसर ना बने, लेकिन ये मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को पावर करती हैं और इनकी डिमांड आज के टाइम आसमान छू रही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टाटा F1 कार नहीं, नॉर्मल गाड़ी बना रही है। पर इससे इंडिया को क्या फायदा? वेल, मैं बताता हूँ। फायदा नंबर 1, सेल्फ रिलायंस। आपको 2021 का सेमीकंडक्टर शॉर्टेज याद होगा। कार कंपनीज को प्रोडक्शन रोकना पड़ा था क्योंकि उन्हें मलेशिया से आने वाली एक छोटी सी चिप नहीं मिल रही थी। कोविड ने सप्लाई चेन तोड़ दी थी। इस प्लांट के बाद इंडिया की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्रीज को चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और खास करके चाइना पे। यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। फायदा नंबर 2, इकोसिस्टम का निर्माण। एक
सेमीकंडक्टर फैब अकेली नहीं चलती, उसे सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम लगता है। गैसेस सप्लाईज करने वाली कंपनीज, स्पेशल केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज, टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट्स, रिसर्च लैब्स और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस। टाटा का प्लांट इस पूरे इकोसिस्टम को जन्म देगा, जिससे लाखों जॉब्स पैदा होंगी। ये इंडिया की सेमीकंडक्टर जर्नी का स्टेप 1 है। हम सीधा 10th फ्लोर नहीं बना सकते, पहले फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ता है। ये प्लांट उसी फाउंडेशन का काम करेगा। फायदा नंबर 3, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। आज पूरी दुनिया ताइवान पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। ताइवान और चाइना के बीच पॉलिटिकल टेंशन की वजह से सभी देश चाइना +1 या ताइवान +1 स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। वो एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रहे हैं और इंडिया अपनी डेमोक्रेसी और स्टेबल पॉलिसीज की वजह से इस रेस में सबसे आगे है। इंडिया के अच्छे रिश्ते वेस्ट के साथ इसका भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि आखिर इन हाई एंड 5nm 3nm चिप्स में ऐसा क्या है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है। इसे समझने के लिए एक चिप को एक बड़े शहर की तरह इमेजिन कीजिए। एक शहर में करोड़ों घर हो सकते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ, 1 या 0। सारा डिजिटल काम इन्हीं स्विचेस से होता है। इन घरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं जिन्हें हम सर्किट्स कहते हैं। नैनोमीटर यानी nm इस सिटी की सड़कों की चौड़ाई है। 3nm का मतलब है कि सड़क बहुत ही ज्यादा पतली है। कितनी पतली? आपके सर का एक बाल लगभग 70,000 नैनोमीटर मोटा है। अब इमेजिन कीजिए 3 नैनोमीटर। सड़क जितनी पतली होगी उतने ही छोटे एरियाज में आप ज्यादा घर यानी ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं। एप्पल की लेटेस्ट A17 Pro चिप जो 3nm पर बनी है, उसमें 19 बिलियन ट्रांजिस्टर है। ज्यादा ट्रांजिस्टर का मतलब है ज्यादा स्पीड, ज्यादा पावर और कम बैटरी कंजम्पशन। पर इस लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ दो सबसे बड़े चैलेंज आते हैं। चैलेंज नंबर 1, क्वांटम फिजिक्स। जब आप 7 नैनोमीटर से नीचे जाते हैं तो अजीब चीजें होने लगती हैं। न्यूटन के फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं और क्वांटम फिजिक्स का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्वांटम टनलिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो सर्किट की सड़क पर चल रहे होते हैं वो दीवार यानी इंसुलेटर के आर पार कूद जाते हैं, जैसे कोई भूत दीवार के आर पार चला गया हो। इससे चिप में एरर आते हैं और वो आग की तरह गर्म हो जाती है। इसे रोकने के लिए इंजीनियर्स को एटम के लेवल पर मटेरियल साइंस में मास्टरी करनी पड़ती है। चैलेंज नंबर 2, द मैजिक मशीन, EUV लिथोग्राफी। अब सवाल है, इतने पतले एटम के साइज के सर्किट प्रिंट कैसे किए जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही एडवांस मशीन लगती है जिसका नाम है EUV लिथोग्राफी मशीन। EUV का मतलब है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट। ये एक खास किस्म की रोशनी है जिसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ 13.5 नैनोमीटर। इस रोशनी को एक प्रोजेक्टर की तरह यूज करके सिलिकॉन वेफर पर चिप का डिजाइन प्रिंट किया जाता है। ये मशीन ह्यूमंस की बनाई हुई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन में से एक है और इस कॉम्प्लेक्स मशीन को दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, यूरोप में नीदरलैंड की ASML। एक EUV मशीन की कीमत लगभग $200 मिलियन यानी 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। इसका वेट 180 टन होता है और इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 बोइंग 747 जंबो जेट लगते हैं। इसे असेंबल करने में भी महीनों लग जाते हैं। तो अगर आपको 7nm या उससे एडवांस चिप बनानी है तो आपको ASML के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ TSMC ताइवान, सैमसंग साउथ कोरिया और इंटेल USA के पास ही इन मशीन्स को ऑपरेट करने की एक्सपर्टीज है। और यही से शुरू होती है चाइना की दुख भरी कहानी। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वो हर चीज बना सकता है, सस्ते फोन से लेकर स्पेस स्टेशन तक। पर जब बात एडवांस सेमीकंडक्टर चिप की आती है तो चाइना बेबस नजर आता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने पार्टनर नीदरलैंड्स और जापान के साथ मिलकर चाइना को इन एडवांस EUV मशीन्स की सेल पर बैन लगा दिया है। अमेरिका को डर है कि अगर चाइना को ये टेक्नोलॉजी मिल गई तो वो इसका इस्तेमाल मिलिट्री सुपर कंप्यूटर्स, AI और एडवांस हथियार बनाने में यूज करेगा, जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। हालांकि ये एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी का। अगर चाइना ये मशीन हासिल कर लेता है तो वो ताइवान से भी ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, जिससे ग्लोबल चिप मार्केट में डिसरप्शन पैदा हो सकती है और सडनली चाइना दुनिया का चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बन सकता है। और ये चीज अमेरिका और उसके अलायंस कंट्री होने नहीं देना चाहती। ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके अपनी खुद की लिथोग्राफी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ASML से कई साल पीछे है। उनकी सबसे एडवांस मशीन SMEE अभी पुरानी DUV टेक्नोलॉजी पर चलती
रही है, जिससे 7nm चिप बनाना बेहद मुश्किल है, महंगा भी और इनएफिशिएंट भी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पेन से एक बाल से भी पतली लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल है पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चाइना जैसा सुपर पावर पैसे और पॉलिटिकल विल होने के बावजूद टेक्नोलॉजी की इस दीवार से टकरा कर रुक गया है। उन्हें अभी भी मेच्योर नोड्स 20nm और उससे ऊपर ही फोकस करना पड़ रहा है। तो अब सारी कहानी को जोड़ते हैं, चाइना की इस मजबूरी से इंडिया को फायदा कैसे होता है। एडवांटेज नंबर 1, द ट्रूथ फैक्टर। वेस्टर्न देश खास करके अमेरिका चाइना को एक कंपटीटर और थ्रेट मानते हैं। वो कभी भी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया एक डेमोक्रेसी है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। माइक्रोन जो यूएस की कंपनी है, उसका गुजरात में प्लांट लगाना, टाटा का पीएसएमसी ताइवान कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना, ये सब इस ट्रस्ट का ही नतीजा है। इंडिया के लिए दरवाजे खुले हैं जबकि चाइना के लिए बंद है। एडवांटेज नंबर 2, स्टार्टिंग स्मार्ट। टाटा का 28 नैनोमीटर से शुरू करना अब आपको एक जीनियस मूव लगेगा। इसमें कंपटीशन कम है, टेक्नोलॉजी पहले से ही प्रूवन है और इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इससे इंडिया पहले अपने पैर जमाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा और इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा। जब ये फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तब अगला कदम लीडिंग एज नोड्स की तरफ ही लिया जाएगा। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे कि टाटा के ये चिप्स आपके फोन में नहीं आएंगे तो निराश मत होना। उन्हें बताना कि ये तो बस शुरुआत है, ये उस महान सफर का पहला कदम है जहां इंडिया टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक चिप बनाने की कहानी नहीं है, यह एक नए आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से शक्तिशाली भारत के निर्माण की कहानी है। आपको क्या लगता है, इंडिया इस रेस में कहां तक जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।